नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं केदारनाथ के बारे में कि आप केदारनाथ में किस प्रकार दर्शन कर सकते हैं। तो केदारनाथ की हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि केदारनाथ में आप किस समय जाया जा सकता है, कब जाया जा सकता है, वहाँ के मौसम और क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं वहाँ पर, और बस, ट्रेन और फ्लाइट का जो किराया है वो कितना लगने वाला है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, हेलीकॉप्टर और खच्चर बुकिंग में कितना पैसा लगेगा और रूम का कितना किराया लगेगा, साथ में भोजन और कुल खर्च कितना होगा। ये सब मैं आपको सबसे सस्ता तरीका आज मैं बताने वाला हूं कि आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन सबसे कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन की कि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जो आप स्क्रीन पर लिंक देख रहे हैं इससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर होता है, जिसका आपको काउंटर मिलेगा हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग और गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर आपको ऑफलाइन काउंटर भी मिल जाएगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको वहां जाने के बाद लाइन में नहीं लगना पड़े और डायरेक्ट आप दर्शन के लिए चले जाएं। इससे आपका समय भी बचेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम वैक्सीन की। मैं आपको बता दूं कि वहाँ वैक्सीनेशन का जो आपने वैक्सीन लगाई है उसका कार्ड तो आपको ले जाना चाहिए साथ में, क्योंकि उसको आप वहाँ पर मांग सकते हैं। पीसीआर रिपोर्ट और कोरोना रिपोर्ट वहाँ पर नहीं मांगी जा रही है, तो आप नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम कर लेते हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यात्रा स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको अलग अलग शहर और अलग अलग जगह से बस और ट्रेन की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यदि आप कहीं से आ रहे हैं तो आप दिल्ली से, मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि तो दिल्ली से हरिद्वार का जो ट्रेन का किराया लगने वाला है वो लगने वाला है स्लीपर का 185 रुपये, थर्ड एसी का 505, सेकंड एसी का 710 और फर्स्ट एसी का 1175 रुपये। तो आप चाहे तो ट्रेन से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। यह है पहला दिन का, मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट डे का। उसके बाद में हरिद्वार से नज़दीकी एयरपोर्ट भी है जो हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है जोली ग्रैंड एयरपोर्ट। आप चाहे तो दिल्ली से उस एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और 5 से 6 हज़ार रुपये के टिकट में दिल्ली से एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट उतार देगी। मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ ट्रेन का। ट्रेन से आप जब हरिद्वार पहुंचेंगे तो वहाँ सामने ही बस स्टैंड बना होगा, लेकिन जब आप रात को अगर पहुंच रहे हैं वहाँ पर हरिद्वार में तो आपको रात को वहीं पर दर्शन करना चाहिए, वहीं पर रुकना चाहिए और सुबह जल्दी उठ करके आपको वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस बुकिंग करवाना पड़ेगी, जो कि लगभग जल्दी ही, मतलब 2-3 बजे 4 बजे के लगभग ही आप जल्दी उठ के करवा लीजिए, क्योंकि जो हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो रास्ता जाता है वो जाता है कम से कम 8 से 9 घंटे का, और वहाँ से दूरी जो है हरिद्वार से सोनप्रयाग की वो है 230 किलोमीटर। तो 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं आपको, तो पूरा दिन सफ़र करने वाले हैं आप। तो आपको सुबह से शाम आपको सोनप्रयाग पहुँचने में ही आपको लग जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं टिकट प्राइस की कि हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट कितना लगने वाला है। तो वहाँ से सोनप्रयाग का टिकट लगने वाला है 500 से 700 रुपये बस वाला लेने वाला है, और वहाँ पर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। बस की लोकल बस चलती है और नॉन एसी बस चलती है, तो आप चाहे तो आपको उसी में जल्दी टिकट बुक करके बैठकर ही टिकट बुक करवाना पड़ेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं पर्सनल जीप और शेयरिंग टैक्सी की। तो ये आपको महंगी पड़ने वाली है, तो आप मेरा यही सलाह रहेगा कि आप बस से ही जाएं ताकि आपको सस्ते में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाएं। बात करते हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो रास्ता है उसके बीच में भी क्या क्या हमें मिलने वाला है, या क्या क्या कौन कौन से कस्बे आने वाले हैं और कौन कौन से तीर्थ स्थान भी आने वाले हैं बीच बीच में। हरिद्वार से आप चलेंगे तो आपको ऋषिकेश मिलेगा, देवप्रयाग मिलेगा, श्रीनगर मिलेगा, रुद्रप्रयाग मिलेगा, तिलवारा मिलेगा और गुप्तकाशी मिलेगा। तो ये जितने भी तीर्थ स्थान है आपको रास्ते में ही मिलने वाले हैं, तो आप इधर भी चलती बस में दर्शन कर सकते हैं। और यदि आपका टूर प्लान ज़्यादा दिन का है तो आप यहाँ पर भी रुक रुक कर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं गुप्तकाशी की तरफ। गुप्तकाशी में हेलीपैड सेवा है, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे
तो नारायण कोटी में आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। यदि आप आपकी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पर पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। और हेलीपैड की जो सेवा है गुप्त काशी में, वहाँ से आपका किराया लगने वाला है 7,750 रुपये। और वहाँ से आगे है फाटा में भी हेलीपैड सेवा है, केदारनाथ आने और जाने का दोनों, वहाँ से आपको लगने वाला है 4,720 रुपये। और उसके बाद में सिरसी में भी हेलीपैड सेवा है, वहाँ से आपको लगने वाला है 4,681 रुपये। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम पहुँच गए अब सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में यदि आप पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो आपको 100 रुपये बाइक का किराया लगने वाला है और 200 रुपये कार का किराया लगने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बनी हुई है, अगर यदि आप पर्सनल गाड़ी से आए तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में हम सोनप्रयाग में हमको नाइट रुकना पड़ेगा। नाइट रुकने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम हो जाएगी और रात को तो नाइट वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में नॉर्मली आम दिनों में 500 से 4,000 तक रूम मिलते हैं, लेकिन सीजन में जैसे मई जून अभी चल रहा है तो इस समय कम से कम 2,000 से 4,000 तक आपको रूम मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से जाइए। उसके बाद में आपको वहाँ पर धर्मशाला भी मिल जाएगी, जो एक व्यक्ति का किराया लेगी कम से कम 200 से 300 रुपये लेगी। उसमें आपको हॉल मिल जाएगा और साथ में ओढ़ने का, बिछाने का और तकिया और ये साथ में मिल जाएगा। तो डे हमारा जो 1 है वो यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद में हम करते हैं डे 2 की शुरुआत। डे 2 की शुरुआत हम करेंगे सुबह 3 से 4 बजे, हमें जल्दी उठना पड़ेगा। 3 से 4 बजे हमें जल्दी उठ करके वहाँ से गौरीकुंड के लिए मार्शल और बोलेरो चलती है। आपको जल्दी 3-4 बजे उठ करके मार्शल को बुक करवाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो रास्ता है वो जाता है 5 किलोमीटर का, और 5 किलोमीटर का जो किराया लगता है वो लगता है 50 रुपये। तो आप जल्दी उठ जाइए और जल्दी आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए, वरना आपको बोलेरो और मार्शल के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। गौरीकुंड से जो केदारनाथ जी का दर्शन करने की जो दूरी है वो है 16 किलोमीटर, और वहाँ से आपके 3 रास्ते हैं, एक तो पैदल का, दूसरा खच्चर का और तीसरा हेलीकॉप्टर का, जो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। पैदल जाएंगे आप तो आपको फ्री में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद में यदि आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने वहाँ का जो किराया है वो डिसाइड किया है गौरीकुंड से केदारनाथ जी के दर्शन करने के 2300 रुपये, और सोनप्रयाग से यदि आप खच्चर लेते हैं तो केदारनाथ जी के दर्शन करने के 2500 रुपये। लेकिन मई और जून में ज़्यादा भीड़ रहती है और उस समय सभी अपनी मनमानी करते हैं, और उस समय लगभग 3,000, 4,000 और 5,000 भी ये लोग हमसे ले लेते हैं। बात कर लेते हैं सबसे सस्ते तरीके की जो दर्शन करने का, वो है पैदल यात्रा। और ये यात्रा आपको सुबह 6 बजे स्टार्ट करनी पड़ेगी। यदि आप सुबह 6 बजे यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो आप 12 से 1 बजे के लगभग आप केदारनाथ जी के टेम्पल में पहुंच जाएंगे, और रास्ते में आपको खाने पीने की छोटी बड़ी होटल भी मिल जाएगी, तो आप वहां पर खा पी भी सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि लाइन में लगने की। तो अभी मई और जून में भीड़ ज़्यादा है, तो केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आपको लगने वाले हैं कम से कम 3 से 4 घंटे। उसके बाद में आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं, भगवान के पूजा अर्चना जो भी करना वो करने के बाद में आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी दिन आप रिटर्न नीचे सोनप्रयाग नहीं आ सकते। वहाँ पर रुकने के लिए GMVN की होटल है, उसकी लिंक मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर टेंट भी लगे हुए हैं, चाहे तो आप वहाँ टेंट में भी रुक सकते हैं, लेकिन टेंट का जो अभी किराया है बहुत ज़्यादा है, और उसका किराया है एक व्यक्ति का एक नाइट का 1200 रुपये। एक व्यक्ति का 1200 रुपये, और उसी टेंट में 6 व्यक्ति नाइट के लिए रुकेंगे, तो आपको वहाँ पर रुकने के 1200 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद में वहाँ पर एक साधारण जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, और साधारण भोजन भी आपको मिलेगा वहाँ से 250 से 300 रुपये में आपको पर थाली मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं केदारनाथ जाने का सही समय कौन सा रहेगा। तो मेरे हिसाब से मई और जून में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप जुलाई अगस्त सितंबर में आप जा सकते हैं। बाद में भी मत जाइए, क्योंकि उस समय भी पानी गिरता है, तो पहाड़ियों का गिरने का डर रहता है। तो आप जुलाई अगस्त के लगभग आप वहाँ पर जा सकते हैं, उस समय आपके लिए बेटर रहेगा। इस साल जो है 12,000 व्यक्ति पर डे जो है केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तो इस साल वैसे भी नॉर्मली भीड़ ज़्यादा है। उसके बाद में आसानी से जो दर्शन करने का समय है मैंने आपको बता ही दिया है कि जुलाई अगस्त अक्टूबर में रहता है। साथ में आपको छाता और
रेनकोट ले जाना है, क्योंकि उस समय वहाँ पर मौसम का जो है कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी कभी भी बादल आ सकते हैं। साथ में आपको गर्म कपड़े भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर ठंड भी बहुत रहती है। उसके बाद में आपको ले जाना है साथ में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की गोलियाँ, क्योंकि नॉर्मली आ सकते हैं। बाकी आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसकी गोली भी साथ में ले जाना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यह यात्रा कितने दिन की होने वाली है। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए 1 दिन आपको लग जाएगा, और उसके बाद में सोनप्रयाग से केदारनाथ जी के लिए आपको दर्शन करने में 1 दिन लग जाएगा। फिर केदारनाथ जी से सोनप्रयाग के लिए आप आएंगे तो 1 दिन लग जाएगा। उसके बाद में सोनप्रयाग से हरिद्वार का 1 दिन लग जाएगा, और उसके बाद में आपके शहर जाने का 1 दिन लग जाएगा, और 1 दिन आने का। लगभग 6 दिन की यह यात्रा आपकी होने वाली है। तो आप उस हिसाब से आप तैयारी करके आइए। कुल खर्चे में आपको बता दूं कि मई और जून में जो आने वाला है कुल खर्च, वो आने वाला है कम से कम 8,000 रुपये। और उसके बाद में यदि आप और सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आइए। तो उस समय जो है कि रेट थोड़ा कम, आपको रूम का, खाना और ये सभी कम रेट में मिल जाएंगे। तो उस समय आप 5 से 6,000 में भी केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी यह वीडियो, और आगे भी हम आपको इसी तरह की टूर प्लान के बारे में बताते रहेंगे और छोटी बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।